वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नाजमीन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, मतलब विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर भी हमने देखे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ से ये टॉपिक सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आई होप आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। मैंने बताया था डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट किसी भी बच्चे की एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जो कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और तब तक, जब तक कि उसकी डेथ नहीं होती, टिल मृत्यु तक विकास होता रहता है। विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, अलग अलग लेवल पे विकास होता है। कौन कौन से लेवल हुए अलग अलग, तो अलग अलग लेवल में आप लोगों को याद रखना है जो विकास के लेवल है, जो आयाम है, लेवल या आयाम। ठीक है, मेन चीज इसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो जो डोमेन है वो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब शारीरिक रूप से उसका विकास होता है। ठीक है, नंबर 2 पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब मानसिक रूप से बच्चे का विकास होता है, सोचना सीखता है, समझना सीखता है। थ्रू आउट द लाइफ हमारे जो बच्चे हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति, क्षमता में परिवर्तन होता रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है, विकास होता रहता है। ठीक है, नंबर 3 पे हमने बात की थी इमोशनल सोशल डेवलपमेंट की, है ना। सामाजिक जो उसका विकास होता है, समाज के लेवल पे वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करना सीखता है, किसे किस तरीके से बात करना है, किसे किस तरीके से बात नहीं करना है। ठीक है, समाज में कैसे उठना बैठना है, तो वो सारे नियम कानून समाज के जो वो सीखता है, उसमें उसका होता है सोशल डेवलपमेंट। और लास्ट जो कि होता है इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब सामूहिक विकास, जहाँ पे बच्चा ये सीखता है कि कहाँ पे, जब वो छोटा होता है उसको पता नहीं होता है कि किसके सामने गुस्सा कर सकते हैं, किसके सामने नहीं कर सकते। ठीक है, किसके सामने बात अच्छे से रखी जा सकती है, किसके सामने नहीं रखी जाती है। ठीक है, किसके सामने कौन सी सिचुएशन में हंसना होता है, कौन सी सिचुएशन में नहीं हंसना होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चा थ्रू आउट द लाइफ इमोशनल इंटेलिजेंस के फॉर्म में या इमोशनल डेवलपमेंट के फॉर्म में सीखता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज जो हम चैप्टर जो टॉपिक पढ़ने वाले, चैप्टर 1 का, ठीक है, वो है आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ से लगा के जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के आधार पे, उस एज के आधार पर, आयु के आधार पर स्टेजेस को, डेवलपमेंट को स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर। अब जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, एक एक टर्म यहाँ से आउट, आपका सीटेट का कोई पेपर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अच्छे से दिमाग में बिठाना जरूरी है। ठीक है, एक और बात यह है कि आई एम नॉट टीचिंग हियर एज अ टीचर। ठीक है, हम यहाँ पे टीचर की तरह नहीं पढ़ा रहे, हम लोग लर्नर की तरह सीख रहे हैं। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ, तो हम मिलकर के सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि सीखना अनवरत प्रक्रिया है, लर्निंग होते रहना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इंगेजिंग मरी रहती है। ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, मैं आपसे कनेक्ट करके हम लोग अच्छे से इस चीज को सीखते। ठीक है, और सीखने के दौरान अगर आपको कोई भी चीज में डिफिकल्टी आती है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे पूछेगा, जरूर पूछेगा कि मैम इसका मतलब क्या है और इसका क्या अर्थ है, या कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आप नीचे मेंशन कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर में उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया जाए। एक और बात बीच में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि इस वीडियो लेक्चर में आगे आपको जितने भी सीटेट के टॉपिक है, आपको पूरा का पूरा सीटेट का सिलेबस, सीटेट में स्पेशली सीडीपी का और बाकी सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी का पूरा कंटेंट मटेरियल और सारा का सारा वीडियो लेक्चर के थ्रू यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आना है, वीडियो लेक्चर देखना है और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा साथ साथ। देखिए, पढ़ने का एक तरीका होता है, आप ऐसे नहीं कि बस कोई भी वीडियो लेक्चर खोला और बस देखा और खत्म हो गया, नहीं, ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है, देखने के बाद उसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करना है कि मतलब अपने शब्दों में उसको लिखना है। ठीक है, जब तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे, जिस भी तरीके से आप पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मोड में स्क्रीन पे पढ़ना पसंद करते हैं, तो अगर आप वर्ड पे अपने नोट्स बनाते हैं तो उस पे, और अगर आप आपके पास में
कुछ और डिवाइस है जिस पे आप पढ़ते हैं, तो वहां पे अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, जहाँ पे भी आप बना रहे हैं, बट आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के साथ साथ अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और हर एक चीज को बारीकी से समझना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये इजी है तो हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। अगर आपने बहुत ध्यान से समझते हुए अपने नोट्स बनाए और एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में उनको आराम से 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया, तो आपके 30 में से 30 आने में कम से कम CDB में तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी शेयर की है, ठीक है। प्लीज लापरवाही मत कीजिएगा, प्लीज इसको हल्के में ना लीजिएगा कि ठीक है CDPA हो ही जाता है, इजी है, या ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में मत लाइएगा। हर एक चीज में टाइम लगता है, हर एक चीज एफर्ट्स मांगती है, ठीक है। रिजल्ट के लिए आपको डेडिकेशन और हार्डवर्क पुट करना ही है, ठीक है। आई होप आप सब मेरी बात समझे होंगे और हम मिलकर के वो डेडिकेशन, वो हार्डवर्क दिखाएंगे, और डेफिनेटली सीटेट दिसंबर में पूरा अच्छे से क्लियर नहीं करना है, बिल्कुल फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है। तो टारगेट हमेशा आपका हाईएस्ट होना चाहिए, ताकि जो लोएस्ट टारगेट है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाए, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण के बारे में, ठीक है। तो विकास के जो चरण है बेसिकली वो 4 होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 5 होते हैं, थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको जितना भी पढ़ा रही हूँ NCERT के बेस पे पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुछ एक चीज को 2 भागों में तोड़ करके कोई बता देता है, एक ही स्टेज के 2 पार्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा वो चेंजेस आता है, लेकिन रफली सभी जगह 4 प्रकार की स्टेज होती है, 4 या 5 की, ठीक है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। डन, क्लियर। चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेज पे, ठीक है। नंबर 1 स्टेज जो है आपकी, वो है आपकी प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसव पूर्व अवधि। प्रसव पूर्व अवधि, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, ठीक है, क्लियर, माँ के गर्भ में आ जाता है, जब वो बाहर दुनिया में आंखें नहीं खोलता है, उससे पहले का जो पीरियड होता है, जब वो माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है, उस पीरियड को बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। प्रीनेटल पीरियड कितने दिन का होता है आप लोगों को याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कहां से कहां तक? फ्रॉम कंसेप्शन पीरियड टू बर्थ, ठीक है। जब से बच्चा कंसेप्शन में आया तब से जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, कुल मिलाकर के जब तक वो माँ के पेट में, माँ के गर्भ में रहता है, तब उस तक उसकी जो सिचुएशन होती है, जब तब तक की उसकी स्टेज को बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड, प्रसव पूर्व अवस्था, ठीक है। कब तक होगी? ये 9 मंथ की होती है आइडियली, ठीक है। या अगर डेज में इसकी बात करें तो 280 दिन इसकी अवधि या इसका टाइम पीरियड होता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है ना, गर्भाधान काल से जन्म तक यानी 280 दिन, क्लियर। आप लोगों को मेरी बात समझ आई, ठीक है। अब नंबर 2 स्टेज जो है आपकी, वो नंबर 2 स्टेज है आपकी। नंबर 2 स्टेज आपकी है इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था। नंबर 2 पे कौन सी आती है? इन्फेंसी या शैशवावस्था। शैशवावस्था कौन सी अवस्था होगी? फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स, मतलब जन्म से 2 सप्ताह। ये ना 2 सप्ताह यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है, ये 2 इयर्स आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आप लोग लिखिएगा, ये ना 2 वर्ष तक होती है, ठीक है, 2 इयर्स या 2 वर्ष तक के लिए, ठीक है, क्लियर। तो मतलब कि जन्म से 2 साल तक का जो पीरियड होता है किसी भी बच्चे का, उसको बोलते हैं शैशवावस्था, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इन्फेंसी पीरियड। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब अगली बात करते हैं चाइल्डहुड की, ठीक है। अब चाइल्डहुड की जब बात करेंगे ना हम लोग, देखिए ये ना नोट करते जाइएगा प्लीज, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख करके नहीं छोड़िएगा, आप अपने पर्सनल नोट जरूर बनाइएगा, ताकि आप उसको एग्जाम में रिवाइज कर सके। एक बार फिर रिमाइंड दे रही हूँ,
कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट में एग्जाम के लास्ट में रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेपर क्लियर नहीं होता है। ठीक है, याद रखना आपने कितना समझा है वो अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपके द्वारा समझा गया है उसका आपने रिवीजन कितने अच्छे से किया है। तो फॉर रिवीजन पर्पस मैं आगे की बात आपको बता रही हूँ कि फॉर रिवीजन पर्पस यू मस्ट हैव टू टेक short notes and then make sure that before 15 days of examination you must revise and revise। ठीक है, क्लियर? अगर इतना कर पाए तो डेफिनेटली हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पूरे में से पूरे नंबर भी आ जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बात वही होती है सिस्टम से पढ़ना, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ। नंबर 1 कौन सी अवस्था बताइए आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में? नंबर 1 बताइए, याद कीजिए। प्रीनेटल पीरियड, हिंदी में प्रसव पूर्व अवस्था। नंबर 2 शैशवावस्था, इंग्लिश में इन्फेंसी पीरियड। नंबर 3 चाइल्डहुड, जिसकी बात अभी करेंगे। ठीक है, वैसे नंबर 3 पे जो आपका है चाइल्डहुड पीरियड, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है आपका लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, मतलब पूर्व बाल्यावस्था, और एक होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। एक तो पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था दूसरे में। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड और करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग इसको तीसरी स्टेज के नाम से जानते हैं और इसको चौथी स्टेज के नाम पे जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको तीसरी और चौथी अवस्था के नाम पे भी जाना जाता है, या फिर चाइल्डहुड को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब जब आगे की ओर हम बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्ली चाइल्डहुड जो है, अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 इयर्स। ठीक है, जो बच्चा जब 2 साल से 6 साल की उम्र का पीरियड होता है बच्चे का, फ्रॉम 2 इयर्स टू 6 इयर्स का पीरियड होता है, 2 से 6 साल की अवस्था है, वो आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड की सिचुएशन में। और इसके बाद वाली जो सिचुएशन होती है फ्रॉम 7 टू 12 इयर्स। ठीक है, या 6 से 12 तक, 6 के बाद 6 से 12 की जो अवस्था होती है, वर्ष की जो अवस्था होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? उत्तर बाल्यावस्था, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेटर चाइल्डहुड। वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होगी। डन। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है 4th स्टेज। ठीक है, 4th स्टेज याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तीसरी और चौथी, अगर आप 3rd अर्ली चाइल्डहुड को लिख रहे हैं, 4th लेटर चाइल्डहुड को लिख रहे हैं तो भी राइट है, उसमें भी कोई गलत नहीं है, और ऐसे लिख रहे हैं तो भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कोई नई बात नहीं है, और कंफ्यूज होने की तो बिल्कुल भी बात नहीं। आगे आप लोगों को बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे की जब हम बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला एक एडोलसेंस स्टेज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, 12 से 18 साल तक की उम्र। ठीक है, मतलब कि अगली स्टेज जो आएगी आपकी वो आएगी चाइल्डहुड के बाद में एडोलसेंस। एडोलसेंस के बाद में एक और स्टेज आती है अडल्टहुड। अभी अडल्टहुड की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ एडोलसेंस तक की हमको पढ़ना है। क्लियर? आगे आप लोगों को बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी। तो जब आगे की बात हम लोग करेंगे तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि अडोलसेंस की जो उम्र है वो होती है फ्रॉम 12 टू 18 ईयर्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो WHO है आपका, WHO जो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO ने जो किशोरावस्था की उम्र बताई है वो उम्र बताई है 10 से 19 साल की। कितनी? 10 से 19 साल की। ये याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? कि जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो किशोरावस्था की उम्र है वो 10 से 19 वर्ष है। ठीक है, मतलब WHO के अकॉर्डिंग द एज ऑफ एडोलसेंस इज फ्रॉम 10 टू 19 ईयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा,
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है, नीचे कमेंट में करके बताइएगा, देखते हैं आप में से कितने को आता है। देन आगे बात समझ में, लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, तो ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे की बात करेंगे तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन आप लोगों को इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्री एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस, लेटर एडोलसेंस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक बार ऐसे आपको रिमाइंड करने के लिए कि 3 स्टेजेस में हो गया, पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था और अंतिम या उत्तर किशोरावस्था, याद रखिएगा। डन। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कितने स्टेजेस पढ़ी हम लोगों ने? 4। फर्स्ट स्टेज कौन सी पढ़ी थी, याद कीजिए, प्रीनेटल पीरियड, प्रसव पूर्व अवस्था, 280 दिन उसका पीरियड था। नंबर 2 पे क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिवाइज कीजिए, बताइए। वेरी गुड। नंबर 2 पे हमने पढ़ा शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड। नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा, बताइए, चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड भी कितने, 2, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कितने साल की थी, 2 से 6 साल तक, और जो लेटर चाइल्डहुड था वो कहाँ से कहाँ तक, 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अडोलसेंस। अडोलसेंस कहाँ से कहाँ तक, 12 से 18 वर्ष, और WHO ने कितने बताया, 10 से 19 वर्ष। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई। अब चलते हैं एक एक को डिस्कस करते हैं। इसके बाद शुरू हो रहा है आपका मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अब शुरू होगा। तो आप बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा प्लीज, ठीक है, ताकि आप इसको लास्ट में अच्छे से रिवाइज कर सके। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। डन। और फिर बाद में दिक्कत आती है, अधूरी तैयारी नहीं करना। कभी भी याद रखेगा, कोई भी काम करना है तो पूरे मन से करना है, पूरे अच्छे से करना है, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा काम कभी भी साथ नहीं देते। डन। बात समझ आई? इसलिए क्या करना है, पूरे अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है। पढ़ ही रहे आप, लगा ही रहे 3-4 घंटे, तो 1-2 घंटे और सही, ठीक है ना। इतना भी क्या आलस करना है, ठीक है। थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, इतनी सी और बढ़ा देते हैं। डन। क्लियर। चलिए फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, प्रीनेटल पीरियड की। प्रीनेटल पीरियड क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। क्या देखिए, जब बच्चा कहाँ होता है, माँ के गर्भ में होता है, ठीक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या होता है, उस स्थिति में बच्चे का विकास जो है वो पूरी तरीके से माँ की हेल्थ पर, माँ के विकास पर, या माँ की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। बात समझ आई? इस उम्र में बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी मदर के ऊपर, ठीक है। बात समझ आई? अगर मदर मानसिक रूप से खुश होगी, मतलब मानसिक रूप से स्थिर होगी, खुश होगी, ठीक है, उसका न्यूट्रिशन या उसका पोषण जो है वो अच्छे से हो रहा होगा, प्रॉपर डाइट हो रही होगी, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही होगी, तो बच्चा अच्छी तरह से विकसित होगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन अगर माँ किसी डिप्रेशन से गुजर रही है, तनाव से गुजर रही है, निराशा से गुजर रही है, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी से गुजर रही है, ठीक है, इसके अलावा अगर माँ अल्कोहल कंज्यूम करती है, स्मोकिंग करती है, तो इन सब चीज़ों का बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बच्चे के स्वास्थ्य पे पड़ता है, और थ्रू आउट द लाइफ बच्चे के ऊपर इन सब चीज़ों के सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखते हैं, ठीक है। इसलिए जब बच्चा प्री नेटल पीरियड में होता है उस समय माँ की देखभाल पे बहुत विशेषकर ध्यान रखा जाता है, और ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आपके आसपास भी आपकी फैमिली में ऐसी कोई महिलाएं हैं जो गर्भवती है, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट हम उनको एडवाइस दे सके कि हमको उनको अपनी प्रॉपर केयर करनी है। दैट्स इट, इतना भी कर लिया बहुत है, ठीक है। बाकी तो इंसान खुद समझदार है, वो करता ही है। डन। क्लियर। चलिए अब आगे बात करेंगे। तो ये हो गया, द प्रीनेटल पीरियड इज द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बर्थ, जन्म से पहले का टाइम। अ मदर्स न्यूट्रिशनल नीड्स आर हाई ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। वही बात है कि मदर की न्यूट्रिशनल जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक नया जीव पल रहा होता है, एक नया जो बच्चा है वो बढ़ रहा होता है, तो उसको जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन और अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। डन। आई होप यहाँ तक समझ होगा। अब आगे बात करेंगे। अच्छा, इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा। प्रीनेटल पीरियड का टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद रख के भूल गए? 280 दिन। वेरी गुड।
यू आर सो स्मार्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। दूसरा क्या है आपका, इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज मतलब शैशवावस्था, ठीक है। शैशवावस्था कब से कब तक होती है, बर्थ से 2 साल तक, ठीक है। फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, जन्म से 2 वर्ष तक की उम्र होती है, ठीक है। अब जो जन्म से 2 साल तक की उम्र है, मैंने यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम उसको एक एक करके समझेंगे। आप है ना, ये समझने से पहले ना अपने आसपास, अगर आपके घर में आसपास अगर आप 2 साल तक के बच्चे अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उसकी इमेज दिमाग में लाइए कि वो कैसे कैसे हरकतें करते हैं, क्या उनके बिहेवियर होते हैं, किस तरह से चलते हैं, क्या क्या किस तरह से छोटी छोटी सी जुबान से कितने अच्छे से प्यार से बात करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, अगर आप उनको पास बुलाते हैं तो आते कि नहीं आते हैं, क्या उनके रिएक्शन होते हैं, और वो अपने इमोशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी चीजें बड़ी क्यूट होती है, ठीक है ना। जो बच्चा जन्म 2 साल तक की उम्र का बच्चा जो होता है वो बड़ा क्यूट होता है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्यूट सा बच्चा है, ये देखिए स्माइल कर रहा है, चल रहा है ना, यहाँ पे क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर। तो अगर आप उनको देख करके अपनी ये सब चीजें समझेंगे ना, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि इन्फेंसी इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो इन्फेंसी है, शैशवावस्था है, वो किसी भी बच्चे का सबसे प्रारंभिक काल होता है, सबसे शुरुआत का समय होता है, ठीक है ना। अपने जीवन की शुरुआत करता है ऑब्वियसली बच्चा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे चाइल्ड लर्न फ्रॉम सेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा है वो किससे सीख रहा है, इंद्रियों से सीखता है। आपकी जो 5 इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रिया जिनको बोलेंगे या इंद्रिया जिनको बोलते हैं, उनसे बच्चा सीखता है। कैसे, बच्चा टच करके सीखता है ना, वो साउंड को सुन करके सीखता है, रिएक्ट करता है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे बच्चों का सीखना जो किस पे डिपेंड होता है, सेंसेस पे, टच पे, ठीक है, सुनने पे, क्लियर, देखने पे, इन सब के थ्रू वो क्या कर रहा होता है, चीजों को, अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, लोगों को सीखने की कोशिश करता है। डन, आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई हो, ठीक है। अब अगली बात करेंगे हम लोग। अगला है कि इसमें लर्निंग जो होती है वो फास्टेस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चे का अर्ली पीरियड होता है, तो जितनी भी लर्निंग होती है यहाँ पे बच्चा बहुत जल्दी जल्दी कर रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी से यहाँ पे जो ग्रोथ होती है ना, वो भी थोड़ी तेजी से होती है, क्लियर। लेकिन मेन चीज है कि यहाँ पे बच्चा जो सीखता है, ठीक है, हाथ चलाना, पैर चलाना, ठीक है, क्रॉल करना, है ना, धीरे धीरे खड़े होना, ठीक है। तो ये सब चीजें बच्चा यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी, ये वाली ग्रोथ जो होती है बच्चे के अंदर थोड़ी फास्ट होती है, क्लियर। आगे बात करेंगे हम कि फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट आर फास्टेस्ट। वही बात हो गई कि ये सबसे फास्टेस्ट पीरियड, ये वाला पीरियड सबसे फास्टेस्ट होता है किसके लिए, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। बच्चा फिजिकली भी बढ़ रहा होता है तेजी से, और मेंटली भी वो जल्दी जल्दी चीजों को सीख रहा होता है, दुनिया जानना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, नेचर ने बच्चे को या ह्यूमन बींग्स को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो जो भी चीज, जो भी नई चीज होती है उसको बहुत जल्दी सीखना चाहता है, बहुत जल्दी ग्रैब करना चाहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब इन्फेंसी का पीरियड होता है बच्चे का, तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, लर्निंग, ये सब उसकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बहुत तेजी से बच्चा सीख रहा होता है, क्लियर। तो ये की पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। डन, चलिए अब आगे की साइड बात करेंगे हम लोग। तो वो है कि यहाँ पे जो मोरलिटी होती है, नैतिकता का अभाव होता है, ठीक है। एक बच्चे को इमेजिन कीजिए, ये इस छोटे बच्चे को इमेजिन कीजिए, मुझे बताइए कि छोटा बच्चा जो है वो क्या अच्छे या बुरे में समझेगा, वो क्या सच और झूठ में समझेगा, ठीक है, वो चोरी में या चोरी नहीं करने में क्या समझेगा, ठीक है। उसके लिए कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है। कोई भी उसके पास आएगा तो उसको ऐसे हाथ से मारने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स के अलावा किसी और के पास जाने की कोशिश, जाने का ट्राई नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स के पास जाएगा तो एकदम से चला जाएगा, लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान आएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, कोई भी है, तो बच्चा जो है उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि उनके उसके लिए मैटर नहीं करता है कि ये सामने वाला कौन है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है वो
उसमें मोरलिटी यानी नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव किस संदर्भ में हुआ कि इसमें बच्चे को अच्छे बुरे की सही गलत की समझ नहीं होती। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, मोरलिटी का अभाव होता है। अब आगे की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण कैसे होगा? समाजीकरण का मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोशल का जब वर्ड आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप इंडिविजुअल से, मतलब आप खुद से हट करके किसी और के साथ में जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो कोई और कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बच्चा है, ठीक है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, पहले तो उसको पता ही नहीं होगा आसपास कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उतना नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा कॉग्निशन जब डेवलपमेंट शुरू होना होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा, तो वो देखेगा अपने आसपास के लोगों को, ठीक है। और सबसे पहले जो उसका इंटरेक्शन होगा, बताइए किसके, जब बच्चा फर्स्ट इंटरेक्शन किससे करता है? ऑब्वियसली बात है अपनी मदर से, ठीक है। सबसे पहले बच्चे का समाजीकरण शुरू होता है उसके घर से, और घर में भी किससे? उसके माता पिता से, पेरेंट्स से शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माता पिता रोल प्ले करते हैं प्राइमरी सोशल ग्रुप की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, बच्चा लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। लोगों में सबसे पहले कौन आता है? उसके पेरेंट्स आते हैं। तो बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? यहाँ से। बात समझ आई? क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगली स्टेज की, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड की ये वाली कंडीशन, ठीक है, इसको बहुत सारे लोग नंबर 3 स्टेज में बोल रहे हैं, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पीरियड इसका कौन सा होता है? 2 साल से कहाँ तक? 2 years to 6 years। 2 साल से 6 साल तक की उम्र का जो पीरियड होता है आपका, वो कौन सा पीरियड हो गया आपका? बताइए। अर्ली चाइल्डहुड। वेरी गुड, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चले, चलिए वेरी गुड, स्टार्ट करेंगे। इस अवस्था में बच्चा जिज्ञासु होता है, क्यूरियस होता है, ठीक है। आप देखिएगा जो बच्चा 2 साल की उम्र को पार कर जाता है, वो बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर वो कहीं बस में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ में या किसी के भी साथ में, तो वो बार बार क्वेश्चन करता है कि ये क्या है, आप यहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, यहाँ पे उतरना है, अब क्या आएगा, अब क्या है, अब क्या है सिचुएशन। बार बार बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन करता है। और उसको बार बार अगर आप सेम आंसर कर भी दोगे ना, आप अपने आसपास देखेगा ऐसे बच्चों को, अगर आप उसको आंसर कर भी दोगे ना, तो भी बच्चा सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। मतलब बार बार क्वेश्चन, मतलब उसको आसपास की चीजों को लेकर के, आसपास के लोगों को लेकर के, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के, अपने आसपास की दुनिया को लेकर के, वर्ल्ड को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत सारी चीजें जानना होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। क्लियर? देखिए आपने ऐसे बच्चे आपके आसपास, इमेजिन कीजिए कभी किसी बच्चे से अगर आपका इंटरेक्शन हुआ हो 2 से 6 साल की उम्र का, तो नहीं हुआ तो स्पेशली इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपने आसपास नोटिस कीजिएगा जो 2 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं वो कैसी हरकतें करते हैं, ठीक है। सीडीपी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर आप अपने आसपास सारी चीजों को देख के, ऑब्जर्व करके और फिर समझ करके करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए सीडीपी बहुत ज्यादा ईजी होगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीडीपी एंड पेडागोजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू वांट टू बिकम teacher and you want to become a good teacher, then CDP is very interesting for you, ठीक है, as for me, right? चलिए let's go for the next. फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है? फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, ये बहुत एसेंशियल है, ये बात आप लोगों को याद रखनी कि यहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? फास्टेस्ट होता है। अब फास्टेस्ट होने का मतलब क्या हुआ कि 2 से 6 साल की उम्र बच्चे के भाषा अर्जन के लिए सबसे बेस्ट एज होती है। बात समझ आ रही है?
आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर किसी बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है, तो जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र का होगा तो उस उम्र में आप बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाएंगे ना, वो बच्चा बहुत जल्दी से ग्रैब करेगा, बहुत जल्दी से सीख जाएगा। उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाएगा उस लैंग्वेज को फटाफट से ग्रैब करेगा, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड एक और चीज है जो नोम चॉम्स्की ने दी, याद है आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने पहले पढ़ रखा हो तो बताइए उसका नाम क्या है, कि बच्चा किस चीज के थ्रू लैंग्वेज सीखता है, ठीक है। क्या बताया था नोम चॉम्स्की ने, एक वर्ड बोला था, है ना, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि देखते हैं आप में से कितने लोगों को आता है, ठीक है, कि LAD होता क्या है, ठीक है। तो LAD के बारे में एक शॉर्ट लाइन में अपने आंसर करिएगा कि LAD होता क्या है। डन, चलिए लेट्स गो फॉर दिस। तो आपको याद रखना है कि भाषा अर्जन के लिए ये सबसे प्रमुख चरण होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए 2 से 6 साल की उम्र, मतलब कि प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ठीक है। तो 2 से 6 साल की उम्र के अगर आपके घर आसपास बच्चे हो तो आप लोग मेक श्योर कीजिएगा कि वो बच्चे लैंग्वेज पे ध्यान दें, उनको लैंग्वेज पहले सिखाई जाए, ठीक है। अब जब हम आगे की साइड बात करेंगे, अगला पॉइंट पढ़िएगा आप, ये वाली एज जो है, इस एज को हम बोलते हैं टॉय एज। कौन सी एज बोलते हैं? टॉय एज, खिलौना आयु या प्ले एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉय एज या प्ले एज, कौन सी एज होगी? खिलौना आयु या प्लेज, खेलने की आयु। इस उम्र में बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं, उनको खिलौने चाहिए होते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, और अपने आप से खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे अपनी एक दुनिया बनाते हैं, उसमें वो खेलते हैं, है ना, वो पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, उनकी शादियां करते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के गेम्स बच्चे खेलते हैं। तो ये टॉय एज है, इसमें बच्चा खेलने पे खिलौनों के साथ में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है किसके साथ में? टॉयज के साथ में। डन, आई होप यहाँ तक समझ आई। अगली बात करेंगे तो इसमें इमेजिनेशन एंड लर्निंग बाय इमिटेशन का प्रावधान होता है। सबसे पहले ये वाला पॉइंट समझेंगे कि इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता क्या होती है, ठीक है। इस उम्र में बच्चा बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होता है, बहुत ज्यादा कल्पनाशील होता है। कल्पनाशील क्या होती है कि बच्चे के दिमाग में बहुत सारी नई नई तरह की चीजें आती है, एक ही चीज को वो देखता है तो उसको अलग अलग तरह से सोचने की कोशिश करता है। किस तरह से? जैसे बच्चा सोचता है कि अगर मैं, है ना, मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं यहाँ से उड़ करके वहां चला जाता, ठीक है। इसके अलावा लड़कियां होती है तो जो गुड़िया से खेलती है तो उसको बोलती है कि, है ना, मेरी गुड़िया बिल्कुल रानियों की तरह लगती है, रानियों की तरह वो उसको सजाती भी है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर हम चांद पे चले जाए तो क्या होगा, ठीक है, पैर चलते क्यों नहीं है, ठीक है। इस तरह के उनके दिमाग में छोटी छोटी चीजों, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इमेजिनेशन के बेस पे बच्चे कल्पना करते हैं कि अगर पेड़ चलता तो कहाँ से कहाँ जाता, ठीक है, मछली उड़ती क्यों नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो डेफिनेटली यहाँ पे बच्चा क्यूरियस होता है दुनिया को जानने के लिए, इसलिए कल्पनाशीलता में भी मजबूत होता है, इमेजिनेशन पावर भी उसकी बहुत हाई होती है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आगे की बात जब हम करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाती हूँ कि इस स्टेज में बच्चा बहुत तेजी से क्या करता है? लर्निंग करता है। किसके थ्रू? नकल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में, ठीक है, पेरेंट्स है और बच्चा है, ठीक है, इस उम्र का, ठीक है, और उसके पापा जो है, ठीक है, उसकी मम्मी बीमार होती है, उसके पापा अगर उसकी केयर करते हुए दिखेंगे, मदर की केयर करते हुए दिखेंगे, तो बच्चा देखेगा कि पापा मम्मी की केयर कर रहे हैं जब वो बीमार हो रही, तो बच्चा ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा कि वो भी मदर की केयर करे, ठीक है। मतलब यहाँ पे बच्चा शब्दों से नहीं सीखता कि बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, यहाँ पे कपड़े इधर नहीं फेंकना चाहिए, या चीजें इधर नहीं रखना चाहिए, इससे उसको कोई मतलब नहीं आप क्या सिखा रहे हो, बच्चा वही सीखेगा जो वो देखेगा, ठीक है। इसलिए ये वाली उम्र जो है बच्चे की बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। तो अगर आपके घर में या आसपास इस तरह के बच्चे हो तो आप भी मेक श्योर कीजिए, या फिर घर में ही हो या फिर आपके आसपास या भाई या बहन के अगर छोटे बच्चे हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो बच्चा जो है ना,
उस बच्चे के सामने बहुत ज्यादा रफली या ऊंची आवाज में बात ना करे, ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट से बात ना करे, ठीक है। इन सब चीजों का क्या होगा, बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और यहाँ पे बच्चे का पूरा व्यक्तित्व बन रहा होता है। तो बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए प्लीज, अगर आपके आसपास के लोग कोई अगर छोटे बच्चे के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं या फिर कुछ अनर्गल बातें करते हैं, तो आप हमको पता है हम सबके इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए किसी को एक शब्द में बताया जा सके या थोड़े सही शब्दों में बताया जा सके कि देखिए आपके बच्चे पे इसका नेगेटिव असर होगा, तो हो सकता है हम किसी एक बच्चे के भविष्य को बचा पाए, ठीक है। और आप लोगों को एज अ टीचर आगे भी ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चे के साथ में, इस उम्र के बच्चे जो है उनके साथ मेक श्योर किया जाए कि बहुत ज़्यादा प्यार से बात की जाए, उनको बहुत ज़्यादा हम्बली सिखाया जाए और उनके पेरेंट्स को भी ये बात बताई जाए कि आपका व्यवहार इस समय बच्चे के ऊपर पूरी तरह से असर कर रहा है, वो आपको देख करके सीख रहा है। तो मेक श्योर किया जाए कि बच्चे के सामने अच्छी बातें अच्छे तरीके से व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड की जब हम बात करेंगे तो लेटर चाइल्डहुड में क्या आता है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। कहां से कहां तक होती है, 7 से 12 साल तक की उम्र होती है। 7 से 12 साल तक की उम्र जो होती है वो लेटर चाइल्डहुड में आते हैं। बहुत सारे लोग इसको चौथी स्टेज भी बोलते हैं, तो इट्स टोटली ओके, चौथी स्टेज भी कहलाती है। और अगर आप इसको चाइल्डहुड में कंसिडर करें दैट इट्स ऑल्सो फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इट। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होती है, इसमें आते हैं बच्चों का गैंग बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। बच्चा कौन सी उम्र में पहुंचा, 7 से 12 साल की उम्र में पहुंचा, तो बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, यहाँ पे गैंग बनाएगा भाई, उसके दोस्त बन जाएंगे, यार दोस्त, यारी दोस्ती में मस्त लिप्त रहता है, ठीक है। जो भी काम करेगा फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। दोस्त कैसे उठ रहे, कैसे पी रहे, खा रहे, उनके साथ में ही चलना उठना बैठना आना जाना, तो बच्चा यहाँ पे ग्रुपिंग शुरू कर देता है, किसके साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, दोस्तों के साथ में इंडल्ज हो जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे बच्चा इंपॉर्टेंट समझता है अपने आसपास साथ वाले लोगों की, ठीक है, उनके साथ में रहने की, ग्रुप में रहने की, उनके साथ उठने बैठने की, ठीक है। इसलिए इस एज को बोला जाता है गैंग एज, ठीक है, या टोली अवस्था। टोली बनती है ना, टोली पता है आप लोगों को क्या होती है, डेफिनेटली बताओगे, टोली बनती है ना, 4 4 5 5 लोगों का समूह जो होता है उसको टोली कहते हैं, ठीक है, ग्रुप। डन, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। आप लोगों ने भी बनाई होगी, थोड़ा अपना खुद का बचपन भी झांकिए इन सब चीजों में, थोड़ा अपने बचपन की भी शेयर करके आइए, क्या हुआ था जब आप 7 से 12 साल की उम्र के थे, याद है या भूल गए, याद है ना, बताइए क्या क्या हरकतें करते थे 7 से 12 साल की उम्र में, अपने टाइम याद रखते, टीचर का टाइम याद रखे, जब आप 1st से 5th में पढ़ते थे, ये उस टाइम की है, ठीक है। जब आपका एडमिशन हुआ होगा 1st क्लास में, है ना, 2nd क्लास में, जिसमें भी आप थे, बताइए आप कैसी हरकतें करते थे, आपका टीचर के साथ कैसा कनेक्शन था। और एक और बात याद रखिएगा कि इस उम्र में जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो हमको हमारे फेवरेट टीचर भी याद रहते हैं, तो आप लोग अपने फेवरेट टीचर को याद रखिएगा, बताइएगा आपके सबसे पहले जो आपको 1st to 5th में टीचर ने पढ़ाया था वो कौन थे, और क्या आपको आज भी याद है, और क्या आप भी आज भी आप उनसे कनेक्शन में है, सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि उनका सिखाया हुआ जो भी उन्होंने वहां पे सिखाया था उससे आपकी आज जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है वहां से, जो आपने वहां पे टीचर से सीखा था। डन, चलिए आगे की बात करते हैं। यूनिक एज है और स्मार्ट एज है, ठीक है। यूनिक एज है मतलब बहुत अनोखा पीरियड होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि बचपन का जो पीरियड होता है, सब लोगों से पूछा जाए ज्यादातर लोग यही आंसर करेंगे कि सबसे अच्छा पीरियड कौन सा था, सब बोलते हैं कि बचपन बहुत अच्छा था, ठीक है। वहां पे कोई टेंशन नहीं थी किसी भी चीज की, ना करियर की, ना फैमिली की, और ना किसी और चीज की, मस्त था, खुश रहते थे, खेलते थे, खाते पीते थे, बस घूमना फिरना, बस दैट्स इट, ठीक है। तो ये वाली वो एज है, ये अनोखा पीरियड है, जिंदगी का सबसे अनोखा काल होता है बच्चे के लिए, यूनिक पीरियड होता है हर तरीके से, उसके डेवलपमेंट के लिए भी, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है, सामाजिक तौर पे जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण
एज है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अब इसके बाद वाली बात जब हम करेंगे तो वो है आपकी, अच्छा एक और ये स्मार्ट होते हैं बच्चे, यहाँ पे बड़े स्मार्टली आंसर करते हैं जो भी पूछोगे, ठीक है, और फुर्ती फुर्ती से काम करते हैं, ठीक है। एक टाइम यहाँ पे अभी आपने बोला कि यहीं पे रुकना और आप ऐसे मुड़े तो देखा बच्चा गायब हो गया, घूमने चला गया, बच्चों के साथ खेलने चला गया, ठीक है। तो इस उम्र में बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, और बहुत फुर्तीले भी होते हैं, ठीक है। जो भी करना हो तो तुरंत तुरंत करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये पीरियड ऑब्वियसली गेम एज, ठीक है, गेम एज और स्पोर्ट्स एज का होता है। अब आपको पता है कि इस उम्र में 7 से 12 साल की उम्र के बच्चे जो है वो खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं दोस्तों के साथ में, ठीक है, ग्रुप में खेलना बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों को बात समझ आ रही? तो यहाँ पे इसलिए इस एज को गेम एज या स्पोर्ट्स एज भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है, प्राथमिक स्कूल शिक्षा अवस्था। मतलब कि कौन सी एज भी है यहाँ पे बच्चा सबसे पहले स्कूल में, जो प्राथमिक स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है 1st to 5th, उसमें जाता है। फर्स्ट क्लास में जनरली बच्चे का एडमिशन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आजकल तो थोड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं, लाइक प्ले ग्रुप भी होता है, इनके अलग अलग चीजें होती है ना। प्ले स्टेज में भी बच्चा सीखता है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी प्ले एज को इम्पोर्टेंस दी गई है, आंगनवाड़ी में बच्चे को सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्री स्कूल की बात करें, फर्स्ट क्लास की बात करें, याद रखिएगा 1st to 5th। तो बच्चे की ये कौन सी अवस्था होती है? एलिमेंट्री स्कूल की अवस्था होती है, मतलब कि प्राथमिक स्कूली शिक्षा की अवस्था होती है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई। अब अगली बात पे बढ़ते हैं। ये सब आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद में आप नोट्स बनाइएगा, और बेस्ट तो ये है कि आप मेरे साथ साथ ही पैराफ्रेज करके इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। थोड़ी और बात कर लेते हैं इसमें। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें थोड़ा सा धीमा हो जाता है। अब 7 से 12 साल का उम्र का बच्चा है ना, एकदम तेजी से उसका शरीर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका जो मोटर डेवलपमेंट है, मतलब जो गतिक विकास है, लाइक खेलना कूदना उठना भागना दौड़ना, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत तेज गति से विकसित होगी, ठीक है। गेम्स खेल रहा है ना बच्चा, तो गेम्स के लिए जितने भी एसेंशियल चीजें, जितने भी मोटर डेवलपमेंट होते हैं, वो सब बच्चे के बहुत तेजी से होते हैं। लेकिन फिजिकल डेवलप होना, मतलब कि जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये उस लेवल पे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की बात जब हम करेंगे तो वो है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास होता है, ठीक है। बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करता है बच्चा, कि आप कुछ भी सिखाओगे तो बच्चा तुरंत क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। लाइक जैसे आपने पूछा कि ना पानी जो है, वाटर जो है, उसमें 3 स्टेजेस होती है ना। कौन कौन सी हो गई आपकी? कि पानी जो है तरल भी होता है, ठोस भी होता है ना, और गैस भी होता है। तो बच्चा तुरंत बोलेगा तरल है, मतलब कि जो है वो लिक्विड है तो क्यों है, ठीक है, और सॉलिड है तो क्यों है। तो बच्चा है ना जानना चाहता है, उसको एग्जाम्पल चाहिए होंगे रियल लाइफ के। तो अगर आप उसको प्रैक्टिकली सिखाएंगे चीजों को, कि है ना आप उसको वाटर सामने लेके आएंगे, उसका लिक्विड वाला पोर्शन दिखाएंगे कि लिक्विड है, ठीक है। आप बर्फ लेके गए बच्चे के सामने, उसको दिखाया कि बेटा ये देखिए सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उनको भाप दिखाई, है ना, तो बताएंगे कि ये कौन सी गैस है, तो बच्चा एकदम से ग्रैब करता है चीजों को, ठीक है। क्लियर? बात समझ आई? यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा तेजी से सीखता है, ठीक है। किसके थ्रू? प्रैक्टिकल के थ्रू, लॉजिक लगा के सीखता है, ठीक है ना। बात समझ आई? यहाँ पे बच्चा क्यूरियस होता है, दिखाइए कैसे हो रहा है, ठीक है ना, उस तरह से, मतलब वो लॉजिक ढूंढता है, लॉजिक के हिसाब से सीखना चाहता है। डन? चलिए, यहाँ पे बच्चे में एक चीज होती है स्टोरेज करने की हैबिट, संग्रहण प्रवृत्ति आती है। अब स्टोरेज क्या होती है? कि पहली बात तो ये होता है कि इस उम्र के बच्चे अपनी चीजों के लेके बहुत पॉजेसिव होते हैं, वो अपनी हर एक चीज को संभाल के रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बच्चों में जो यूनिक चीजें होती है, या कुछ अलग से उनको गिफ्ट मिलते हैं, या कोई चीज जो उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, उनको संभाल के रखते हैं, संग्रहित करते हैं, स्टोर करके चलते हैं, ठीक है। लाइक अगर गर्ल्स है तो उनको किसी ने कोई प्यारा सा, फादर ने कोई प्यारी सी गुड़िया ला करके, कोई भी XYZ गिफ्ट ला करके दिया, तो लड़कियां है ना, बच्चियां जो है इस उम्र की छोटी छोटी बच्चियां, जो उनको पूरा प्यार से सहेज के रखेगी, अपने पास में रखेगी, ठीक है ना। अपना बैग अच्छे से संभाल के रखेगी, अपना जो सामान है, हर एक चीज को बहुत प्यार से संजो के रखते हैं बच्चे। स्टोर करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की क्षमता। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई हो। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम। तो आगे की बात है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है।
बात क्या है यहाँ पे कि जो लेटर चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड को अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं या अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, आप लोगों को याद रखना है। ये बात यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये उम्र कौन सी होती है, आप लोग याद रखना, 7 से 12 साल की उम्र, है ना। कहाँ से कहाँ तक की एज, 7 से 12 साल की उम्र है। तो 7 से 12 साल की उम्र में को अलग अलग साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या जो एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने क्या क्या कहा है, आपको बस वो याद रखना है, ठीक है। जब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रॉयड को भी पढ़ेंगे, एरिक्सन को भी पढ़ेंगे और पियाजे को भी पढ़ेंगे, तो जब मैं इनकी थ्योरीज आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि स्टेजेस क्या है। अभी के लिए सिर्फ आप इनके नाम ध्यान रख लीजिए कि फ्रॉयड ने जो है इस पीरियड को नाम दिया लेटेंसी स्टेज। कौन सी स्टेज दिया, सुप्तावस्था, सुषुप्त अवस्था, ठीक है। कौन सी स्टेज, लेटेंसी को फ्रॉयड ने। डन। फ्रॉयड ने लेटर चाइल्डहुड को क्या कहा, लेटेंसी स्टेज, नंबर 1। नंबर 2 याद रखना, एरिक्सन ने इस वाली स्टेज का नाम दिया था इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, कॉन्फिडेंस लाता है अपने अंदर, सीखता है चीजों को, है ना, अपनी एस्टीम बनाना सीखता है। और अगर ये वाली चीज नहीं होती तो बच्चा इंफीरियोरिटी फियर का शिकार हो जाता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो कुछ काम नहीं कर पाता है। तो ऐसा एरिक्सन ने बताया था, ठीक है। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग ये वाली उम्र कौन सी हुई, बस नाम याद रख लेगा, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कि क्या ही नाम आ रहे। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है, टोटली होके लिख के रख लीजिएगा, जब मैं इनकी थ्योरीज आपको समझाऊंगी तो वहां पे एक बार हम इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आपको समझ आए। अभी के लिए इसके नाम याद रखना है, लिख लीजिएगा, प्लीज लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। डन। चलिए, अब आगे की बात जब हम करेंगे तो याद रखना है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, किसने नाम दिया, पियाजे ने, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट स्टेज किसने नाम दिया, पियाजे ने। पियाजे ने जो अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें इसका नाम क्या दिया उन्होंने, बताइए क्या नाम दिया इसमें उसका, या ये नाम दिया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। याद रखिएगा 4 स्टेज दी थी, सेंसिटिमीटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। उनमें से ये वाली स्टेज होती है 7 से 12 की उम्र की या 7 से 11 की उम्र की, जो नाम दिया था वो नाम था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। बस इतना याद रख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है अभी के लिए इस स्टेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लेट्स गो, ठीक है। अडोलसेंस। अब अडोलसेंस जो है ना, अडोलसेंस किशोरावस्था जो है वो बहुत यूनिक एज है किसी भी बच्चे की लाइफ में या किसी भी पर्सन की लाइफ में, ठीक है, जिसमें बच्चा ट्रांजिशन कर रहा होता है। कहाँ से कहाँ तक, बच्चा चाइल्डहुड से किधर की ओर, अडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन हो रहा होता है, उसका परिवर्तन हो रहा होता है, स्थानांतरण हो रहा होता है, ठीक है। तो ये उम्र जो है वो बच्चे के विकास की सबसे क्रूशियल उम्र होती है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा न तो बच्चे में गिनती होती है और ना ही बड़े में गिनती होती है। बच्चा ब्रिज का काम कर रहा होता है, बच्चा जो है किशोरावस्था में एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। कहाँ से कहा था, चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, सेतु की तरह काम कर रहा है। बात समझ आई कि वो प्रवेश कर रहा है, ट्रांजिट करता है, कहाँ से, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ, मतलब कहाँ से, बचपन से कहाँ की तरफ जा रहा है, कहाँ की तरफ जा रहा है, अडल्टहुड की तरफ, मतलब कहाँ पे, अडल्टहुड की तरफ जा रहा है। बात समझ आई, क्लियर। चलिए आगे की तरफ बात करेंगे। ये देखिए, किशोरावस्था वयस्कता की और विकासात्मक संक्रमण है, ठीक है। विकासात्मक संक्रमण मतलब डेवलपमेंट, मतलब संक्रमण होना, मतलब ट्रांजिट होना, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है ना। डेवलपमेंट ट्रांजिशन टू अडल्टहुड दैट इंक्लूड्स रैपिड चेंजेस इन द ब्रेन एंड बॉडी। इस टाइम में क्या होता है, ब्रेन और बॉडी में सर्टेन चेंजेस होता है। डेफिनेटली यहाँ से बच्चे का जो है यौनारंभ शुरू हो जाता है लड़कियों में, जैसे पीरियड्स वाला टाइम शुरू हो जाता है, ठीक है। और लड़कों में सर्टेन जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चों का पूरा हार्मोनल चेंजेस होता है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है, इमोशनल स्विंग्स होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा उलझन का शिकार इस उम्र में होते हैं ना, बहुत तूफानी होता है। कभी कुछ चीज अच्छी लगती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और कभी कोई चीज बुरी लग रही होती है तो इतनी बुरी लग रही होती है कि यार सब बेकार है, ठीक है।
एक टाइम में सब कुछ अच्छा है, दूसरे टाइम में सब कुछ खराब हो जाता है। तो इस उम्र के बच्चे है ना बड़े नाजुक मोड पे होते हैं। तो जो भी टीनेजर्स होते हैं ना, उनको पेरेंट्स को बहुत प्यार से डील करना चाहिए, ठीक है। कैसे डील करना चाहिए? एज अ फ्रेंड डील करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बच्चे के मूड के हिसाब से चलेंगे तो आप उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एज अ पेरेंट, अगर आप बड़े भाई बहन है, आपके घर में छोटे भाई बहन है, टीनेजर्स है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को वहां पे बिल्कुल दोस्तों की तरह समझाएं, ये सब बातें उसको बताएं कि यार अभी तुम ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हो, ठीक है, चीजें होती हैं। अगर बच्चा परेशान हो रहा हो तो उसके कंधे पे हाथ रखिए, अगर बच्चा खुश है तो उसकी खुशियों में शामिल होइए। तो बच्चे को पूरा अच्छे से डील करना है, दोस्तों की तरह डील करना है, बच्चों को तानाशाह की तरह डील नहीं करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। कोई बात अगर आप मना कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन दीजिए कि बेटा ये है इसलिए आपको मना कर रहे हैं, ठीक है। और कोई बात अगर आप अच्छे से समझा रहे हैं तो उसको बोलिए, इसको मानिए क्योंकि आपके साथ में ये होगा। लेकिन आपकी जो टोन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चे के दोस्त की तरह होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से नहीं किया तो बच्चा किसी गलत संगत में या गलत जगह पे जाकर के फंस सकता है, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है, यहाँ पे समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। और इमोशंस और हॉर्मोन्स का तूफान आया हुआ होता है, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा, सीडीपी सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको अप्लाई भी करना है, ठीक है, ताकि किसी बच्चे के अच्छे व्यक्तित्व में, अच्छे जीवन में आप हिस्सेदार बन सके। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर बात करेंगे हम। ये देखिए, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, सबसे हार्डेस्ट टाइम होता है, ठीक है ना। आप भी समझ सकते हैं, बहुत हार्ड टाइम होता है, पता नहीं चल रहा होता है क्या होता है। बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है, बहुत सारे सपने देखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं दिमाग में, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, है ना, क्यों आया हूँ दुनिया में, इस तरह के सारे क्वेश्चन आते हैं। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है एरिक्सन ने, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का समय भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब जब आगे की साइड हम बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे इसमें दोस्तों की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ऑब्वियसली बात है, जब बच्चा टीन एज में होता है तो हर चीज जो भी उसके अंदर चेंजेस हो रहा है तो अपने पेरेंट्स से कहने में घबराता है, तो वो अपने दोस्तों के पास में जाकर के बात करता है, ठीक है, और वो जो एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करता है। इसलिए हालांकि वो बच्चे भी टीनेजर्स होते हैं तो उनको भी नहीं समझ आता है कि करना क्या है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, ये सेंसिटिव पीरियड भी होता है, ताकि बच्चे जो है वो, अगर पेरेंट्स उस लेवल पे बच्चों को दोस्तों की तरह गाइड करेंगे तो बच्चा जो है वो दोस्तों की इमेच्योर एडवाइस से बच जाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि जब आपके घर में टीनेजर हो तो बी फ्रेंडली एंड घर का माहौल हेल्दी रखें, इमोशनली हेल्दी माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी बात बहुत अच्छे से समझ से रख सके, बच्चा हर तरह के क्वेश्चन आपसे कर सके, ताकि वो हर तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपसे डरे नहीं। और अगर आपसे डरेगा तो किसी और से करेगा, और किसी और से करेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स आप लोगों की और हम सब की जिम्मेदारी है कि टीनेजर के बच्चों को दोस्तों की तरह प्यार से बहुत ज्यादा अच्छे से डील किया जाए, ताकि बच्चा अपनी बात को रख सके और उस ट्रांजिशन के पीरियड से आसानी से निकल सके, और अपने विकास को, अपने अच्छे करियर को, अपने अच्छे जीवन को सुनिश्चित कर सके। और एज अ टीचर हम लोगों का यही दायित्व है, हम लोग नागरिक बनाते, सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात जब हम करेंगे, याद रखिएगा ये स्ट्रगल का पीरियड होता है, स्ट्रेस का पीरियड होता है, स्टॉर्म होता है इसमें, ठीक है, कंफ्यूजन होता है। ये सारी जो कीवर्ड्स है आप लोग अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी तूफानी करने वाला है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो इस उम्र के बच्चे के दिमाग में आती है चीजें, ठीक है। तो तूफान का कह रहे वो मतलब नहीं है, तूफान का मतलब ये होता है कि इमोशंस का तूफान आया होता है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चा टोटली कंफ्यूज होता है, पता नहीं चलता उसको क्या हो क्या रहा है उसके साथ में, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई। चले आगे, वेरी गुड। अब आगे चलेंगे, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, बच्चे को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, बात समझ आई। अपने आप से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, धरती पे क्यों आया हूँ, ठीक है, अस्तित्व का सवाल करता है, एग्जिस्टेंस क्यों है मेरी, मैं अपने जीवन में क्या करूंगा, अपने करियर को किस तरह से मुझे अचीव करना चाहिए। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, अपनी पहचान जानना चाहता है यहाँ पे बच्चा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर पेरेंट्स अगर अच्छे से रोल प्ले करेंगे, बच्चे को समझाएंगे कि भाई ये चीजें हैं, हमको जीवन को किस तरह से, यहाँ पे बच्चे का वर्ल्ड व्यू क्रिएट किया जाता है कि आखिर दुनिया को देखा कैसे जाता है, आगे कैसे
से बढ़ा जाता है, ठीक है। बच्चों को जितने आइडियलाइज सिस्टम तरीके से, जितना आइडियली आप सिखा सकते हैं, यहाँ पे सिखाना होता है। बच्चे के सर कंधे पे हाथ रख के सिखाना होता है कि बेटा देख ये जीवन है, अपने एक्सपीरियंस से सिखाए। अगर आप बड़े भाई बहन हैं तो आपके जितने अनुभव है उससे अपने भाई बहन को सिखाइए इस उम्र के। अगर एज अ पेरेंट बात करेंगे, फ्यूचर में आप एज अ पेरेंट बने तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके टीनेजर के बच्चों को इस तरीके से संभालना है, बिल्कुल प्यार से उसकी बात को समझना है, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। उसके लिए आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होना चाहिए एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स। अभी है नहीं है आई डोंट नो, बट आगे कभी बने तो ये बातें ध्यान रखिएगा। डन, चलिए आगे बात करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए बच्चे के अंदर, है ना, होना चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटी का ये टाइम भी है, ठीक है। यहाँ पे लीडरशिप नेतृत्व करना सीखता है बच्चा, पार्ट लेना सीखेगा अलग स्कूल में, ठीक है। एज अ लीडर अगर रोल प्ले करेगा तो यहाँ पे यही वो समय है जब बच्चे के अंदर आप ये भावना भर सकते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट फील करता है, अपनी बात कितने अच्छे से रख पाता है, कम्युनिकेशन उसका कितना स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो बना दिया अपने बच्चों को, जो सिखा दिया वो सिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा आसपास से, पेरेंट्स से या घर से जहाँ से भी जो सीख रहा है, ठीक है, वो सीख गया, ठीक है। बात समझ आई? तो लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे मस्ट है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सीख जाएगा बच्चा, ठीक है। अगर उसको अच्छा माहौल मिलेगा तो वो लीडरशिप, नेतृत्व का गुण यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखता है। आई होप यहाँ तक समझ आई। और लास्ट है कि ये गोल्डन पीरियड भी होता है, लाइक स्प्रिंग सीजन होता है ना, गोल्डन पीरियड भी होता है अगेन, क्योंकि जितने भी पर्सनैलिटी को लेकर के डेवलपमेंट होने होते हैं, जितने भी एसेंशियल परिवर्तन होना होता है, मुख्य परिवर्तन होना होता है, जो उसके जीवन में आगे उसको एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाएंगे, वो सारे परिवर्तन यहीं पे होते हैं। दूसरा इसलिए भी बसंत ऋतु का टाइम है क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बच्चा क्या महसूस करता है, बहुत अच्छा महसूस करता है जब अच्छे मूड में होता है, अच्छे से जब सही हार्मोन रिलीज होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, बहुत सारे सपने देखता है बच्चे कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये इस तरीके से या करूंगी, ठीक है ना। तो बहुत एसेंशियल पीरियड होता है किसी भी बच्चे की लाइफ का ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। ये लास्ट के 2-3 पॉइंट है और है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट मेंशन किया, हीरो वर्शिप होती है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि टीनेजर जो है वो किसी ना, अगर उनको गेम्स खेलना पसंद है तो किसी पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करेंगे। लाइक अगर जैसे फुटबॉल खेलना पसंद है तो रोनाल्डो और मेसी को फॉलो करेंगे, उनकी तरह हेयर स्टाइल करेंगे, उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, शर्ट वर्ट वैस तरह से पहनेंगे। या लड़कियां हैं तो किसी मॉडल को या किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही है तो उनकी तरह बनने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हीरो वर्शिप होती है, मतलब कोई एक आइडियल पर्सन होता है, बच्चा उसको नकल करता है, उसे इमिटेट करता है, उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, ठीक है ना। क्लियर, बात समझ आई? अगर स्पोर्ट में इंटरेस्ट है बच्चे का और उसमें क्रिकेट में है तो किसी क्रिकेटर को आइडियलाइज करेगा, लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, हीरो वर्शिप करता है इस उम्र में। डन। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है यहाँ पे बच्चे को सोचना सा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त सोच। अमूर्त सोच का मतलब क्या होता है कि बच्चा चीजों को, लॉजिक को अप्लाई करना सीख जाता है, ठीक है। अगर आपने किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट समझा दिया इस उम्र के कि लाइक जैसे है ना, वही वाली बात हो गई कि आपने बच्चे को सिखा दिया कौन सा स्टेजेस ऑफ मैटर के बारे में बता दे कि ये होती है, कि वाटर में ये है, आपने वाटर का एग्जाम्पल दिया तो बच्चा किसी और चीज का एग्जाम्पल दे देगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चा ये भी सीख जाता है कि अभी वो किस स्टेज में है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जा करके, जैसे बच्चे यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो वो पहले से आइडियलाइज करते हैं, सोच लेते हैं कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं बहुत सारे लोगों की सेवा कर पाऊंगा, या फिर इस तरह से सोचते हैं कि मैं आईएएस बन करके सोसाइटी के लिए कुछ करना है मुझे, ठीक है। तो इस तरह की सारी सोच जो है, अमूर्त सोच जो है, वो सब डेवलप होना बच्चे की यहाँ पे शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट जेंडर, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे बच्चे की कौन सी थिंकिंग डेवलप हो जाती है,
सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे में अट्रैक्शन होता है टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर। डेफिनेटली मेल है तो फीमेल की तरफ अट्रैक्शन फील होगा, और फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन बच्चे फील करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन वाले जितने भी हार्मोन है वो सिक्रेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, यौवना आरंभ के लिए जितने भी हार्मोन सिक्रेट होना होते हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाली इस उम्र में अट्रैक्शन फील होता है किसके लिए? अपोजिट जेंडर के लिए। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे बच्चे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, मतलब बच्चा सामूहिक रूप से कैसा फील करता है? बिल्कुल अस्थिर फील करता है। आपने देखा टीनेजर को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है ना, कोई भी बात होगी एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है ना, तो उनको पता नहीं कि इमोशनली कहाँ किस तरीके से रिएक्ट करना होता है, तुरंत रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनल सामूहिक रूप से इंस्टेबिलिटी बच्चों में होती है। क्लियर? आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी, और इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट में, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। एंड आगे बढ़ना है, अगर कुछ करना है लाइफ में, तो फिर बोल रही हूँ मैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिटरमाइन रहेगा, डिटर्मिनेशन के साथ काम करिएगा, बीच में आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, लगातार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और डेफिनेटली अपने सपने को साकार करना है। ठीक है, और हम सब आपके साथ है, डेफिनेटली मिलकर के क्लियर करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बने रहिएगा हमारे साथ में, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग।